ठीक है, अब 3D शेप्स को जो है ना हम लोग कैटेगराइज करेंगे, इसको भी हम लोग कैटेगराइज कर करके वो शेप्स पढ़ेंगे जिनके क्वेश्चन जिनके शेप्स याद करना आसान है, या शायद जिनके पहले हम लोगों ने देखे हुए हैं। अब जैसे सबसे पहले 3D शेप आएगा हमारा क्यूब। हर किसी के बारे में पता होना चाहिए शेप के बारे में, जैसे क्यूब शेप के बारे में भी पता होना चाहिए कि क्यूब शेप जो है वो बेसिकली उसकी डायमेंशंस क्या होती हैं, हम कौन सी डायमेंशन लेते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया, एंड ऑल्सो आपके पास उसके फेसेस कैसे होंगे। अब सबसे पहले तो मैं जिससे सवाल कर रहा हूँ वो मुझे बताए, अरीब मुझे ये बताओ कि इसमें कितने फेसेस हैं। एक क्यूब को तो इमेजिन करो और मुझे बताओ एक क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, कितने चेहरे हैं, कितने चेहरे हैं भाई इसके? 6। 6 फेसेस हैं, क्या ये सही कह रहे हैं अब्दुल्ला? जी। ओके गुड। कैसे? आगे का, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, 6 फेसेस हैं। अब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 6 फेसेस ही रहेंगे। अगर मैं डाइस की बात कर रहा हूँ 6 फेसेस हैं, लेकिन अगर मैं टैंक की बात कर रहा हूँ जिसको मैंने ओपन करा हुआ है ऊपर से, तो उसमें कितने फेसेस होंगे? 5 फेसेस होंगे। अगर मैं कैसे कार्डबोर्ड की बात कर रहा हूँ जिसको मैंने ऊपर से और नीचे से फाड़ा हुआ है, तो कितने फेसेस होंगे? 4 फेसेस होंगे। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप लोग हमेशा कोई भी अगर वो बोल दें कि हमारे पास एक टैंक है, क्यूबॉइड टैंक है, या अगर आपसे वो बोल दे कि ना क्यूब है, तो आप लोग बोलो इसके तो 6 फेसेस ही होने वाले। नहीं, क्वेश्चन पूरा रीड करेंगे, देखेंगे उसमें कितने फेसेस मेंशन है। अगर वो बोल दे क्यूबॉइड टैंक है, ओपन है ऊपर से, विदाउट लिड है, तो हम लोग को पहले से पता चल जाना चाहिए कि यार इसमें 5 फेसेस होंगे। ठीक है। अब हर फेज इसका, क्यूब का क्या है, क्यूब के बारे में क्या है कि क्यूब के जो फेसेस हैं, हर फेस जो है वो स्क्वायर होता है। लेंथ क्या होगी आपके पास? इसकी लेंथ एल है, और इसकी हाइट भी एल होगी, मतलब लेंथ एल ही होगी। लेट से 5 है तो 5 ही होगी। इसके साथ साथ ब्रेथ किसे कहते हैं जरा समझना। ब्रेथ कहते हैं हमारे पास जो थिकनेस रिमेनिंग बची हुई है। ये तो आपने फ्रंट फेस देख लिया, ये तो आपने क्रॉस सेक्शन देख लिया, इसको क्रॉस सेक्शन भी कहा जाता है, जो आपको नजर आता है सामने, दिस इज क्रॉस सेक्शन। लेकिन जो साइड पे जो चल रही है ना लेंथ, जो थिकनेस डिफाइन कर रही है, उसको ब्रेथ कहा जाता है। आप आगे पीछे कर सकते हो, ये भी नहीं है कि इसको ब्रेथ बोले सर उसको लेंथ बोले, कोई मसला नहीं है। आफ्टर ऑल मल्टीप्लाई ही होना है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम विल बी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, और यू कैन से वॉल्यूम विल बी एल क्यूब। नाउ व्हाट इज दिस वॉल्यूम? अभी हम पढ़ रहे थे, हमने एरिया और पेरीमीटर पढ़ा, ये वॉल्यूम क्या आ गया सुनना जरा। वॉल्यूम जो है वो बेसिकली कोई भी चीज जो 3D है, 3D का मतलब है कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्ट क्या मतलब? कि जिसको आप लोग देख सकते हो, जो प्रेजेंट है, जो आप लोग जिसको हाथ लगा सकते हो, जो आप लोग जिसके अंदर कोई चीज स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है जिसको जिसकी एक कैपेसिटी है, उसके अंदर पानी भर सकते हो, उसके अंदर कोई चीज रख सकते हो, उसके अंदर कुछ भी रख सकते हो, वो खुद किसी चीज से बना हुआ है, तो 3D ऑब्जेक्ट है ये। तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का मतलब है जो रियल लाइफ एग्जिस्ट करते हैं और उनका स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। अब नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉल्यूम। इस पे भी बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है बच्चों को। वॉल्यूम समझते हैं कि सिर्फ वो गहराई की बात कर रहे हैं, नहीं। वॉल्यूम जरा समझना आप लोग। वॉल्यूम एक होती है कैपेसिटी, एक होती है कैपेसिटी। क्या मतलब? अगर आप लोगों ने अभी ग्लास देखा, आप लोगों के पास है सिलेंड्रिकल ग्लास जिसमें पानी पी रहे हैं हम लोग, तो सिलेंड्रिकल ग्लास है। अब उसमें कितना पानी आ सकता है, वो एक वॉल्यूम ये हो गया। ठीक है, इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितना होल्ड कर सकता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ml लिखा हुआ होता है, लीटर्स लिखा हुआ होता है, ये 500 ml है, ये 1 लीटर है, ये इतने सेंटीमीटर क्यूब है मेजरिंग सिलेंडर, केमिस्ट्री वालों ने देखा होगा। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, ये इसकी क्या कहलाएगी कि इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, ये भी वॉल्यूम में आएगी, ये भी फॉर्मूला वॉल्यूम का लगेगा। ऑन द अदर हैंड अगर मैं एक ग्लास की बात कर रहा हूं, तो वो ग्लास जो है जिस मटेरियल से बना है उसमें कितना मटेरियल यूज हुआ है, वो भी उसका वॉल्यूम की डिफाइन करेगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल रहेगी टिश्यू पेपर से, टिश्यू रोल से। वो जो गोल वाला नहीं होता टिश्यू रोल, उसके बीच में एक हॉलो होता है। तो हॉलो का कितना वॉल्यूम है, हमने कितनी कितनी सारी कैपेसिटी हॉलो में दी हुई है,
एक वो कॉन्सेप्ट आ गया। दूसरा जो ये बाहर जो टिश्यू रोल के अंदर जो ये जो टिश्यू है सारे, ये कितने सारे, इनका क्या वॉल्यूम है, तो दो तरह के वॉल्यूम आ गए। नहीं आ रही बात समझ में? समझ गए? तो दो तरह के वॉल्यूम्स हैं, एक कैपेसिटी कि उसके अंदर कितनी गहराई कितना आ सकता है, दूसरा है कि वो मटेरियल खुद कितने वॉल्यूम से बना हुआ है। चलो, तो 3D शेप्स में हमारे पास वॉल्यूम में सबसे पहले आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया, उसके बाद सरफेस एरिया आ गया। ना व्हाट इज सरफेस एरिया, व्हाट इज हाउ सरफेस एरिया डिफरेंट डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल एरिया। सरफेस एरिया बेसिकली वो एरिया है जिसमें आप सारे, टोटल सरफेस एरिया बेसिकली जिसमें आप सारे सरफेसेस को ऐड कर रहे हो। अब सरफेस एरिया समझने के लिए मैं हमेशा एक अच्छी हिंट देता हूँ कि आप लोग के पास कोई भी शेप है 3D, आपको उसको पेंट करना है। तो जो आप लोग पेंट करोगे तो कौन कौन सी चीजों को पेंट करोगे? अब जैसे फॉर एग्जांपल इस क्यूब की बात करते हैं, तो आपके इसके क्यूब के 6 फेसेस को पेंट करना है। कितने फेसेस आ गए? 6 फेसेस को पेंट करना है ना। तो अगर टोटल सरफेस एरिया की मैं बात करूंगा तो इसके सारे फेसेस को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? पेंट करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, एक फेस क्या है? स्क्वायर है, उसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है जी? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? हाँ गुड, एल स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो 6L स्क्वायर हो जाएगा आपके पास टोटल, क्योंकि एल स्क्वायर एक एरिया ऑफ स्क्वायर है, उसको मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, 6L स्क्वायर हमारा आंसर है। शाबाश। अब यही अगेन बात हो गई कि फॉर्मूले याद नहीं रखने, खास तौर पे सरफेस एरिया। इस पे अक्सर बच्चे सिर्फ फॉर्मूले पे ही जा रहे होते हैं, वो देखते नहीं कितने फेसेस हैं। अगर 5 फेसेस होंगे तो उसको 5L स्क्वायर करना पड़ेगा ना। तो फॉर्मूला आप लोग ये याद नहीं रख लो कि 6L स्क्वायर ही होगा हमेशा। आप लोग अलग से भी निकाल सकते हो, सेपरेटली भी निकाल सकते हो कि एक का निकाला, फेसेस काउंट कर लिए, 4 फेसेस है, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, तो इस तरह भी देख सकते हो। आगे चलते हैं। इसके बाद आपका शेप आएगा सिलेंडर, इसके बाद आपका आप लोग का शेप आएगा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के फेसेस कैसे होते हैं? रेक्टेंगुलर। और जरूरी नहीं है हर फेस रेक्टेंगल हो, कभी कभार स्क्वायर बेस भी होता है। कभी बोलते हैं स्क्वायर बेस क्यूबॉइड है, क्वेश्चंस में देखोगे, पास पेपर्स में बहुत आता है। तो ये आप लोग के पास एक मैंने बना दिया क्यूबॉइड। आप लोग की बुक्स, मेरा ये टैबलेट, आप लोग का फोन, ज्यादातर चीजें क्या है, ये क्यूबॉइडल है। अब क्यूबॉइड का क्या मतलब है? क्यूबॉइड के फेसेस आपके पास कितने हैं? अगेन 6 ही फेसेस है, लेकिन वही वाली बात है, हमेशा नहीं है 6 फेसेस। अब इसमें क्या होगा? ये फ्रंट फेस हो गया आपका, बैक फेस भी बिल्कुल आइडेंटिकल इसी के जैसा होगा, और इसके साथ साथ लेफ्ट फेस और राइट फेस सेम होगा। लेफ्ट उधर होगा, राइट इस साइड पे होगा, और एक टॉप फेस होगा और एक बॉटम पे होगा फेस, जो कि आइडेंटिकल फेसेस होंगे। इसका फॉर्मूला क्या बनता है? इसके अंदर आ जाएगी आपकी हाइट अलग, ये आपकी लेंथ, और ये आपकी ब्रेथ। अच्छा, ये हो गया आपका लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट फॉर द वॉल्यूम। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ये सुना होगा, बहुत कॉमन है। अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं, अगेन सरफेस एरिया के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। इसके अंदर क्या करो, इंडिविजुअल आप लोग फेसेस के बारे में देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आप लोग के पास फेस है आगे का और पीछे का, फ्रंट एंड बैक फेस है, तो आप लोग फ्रंट एंड बैक को सबसे पहले निकालो। ये हो गया हाइट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। क्यों कर रहे हो मल्टीप्लाई बाय 2? क्योंकि इसके जैसा पीछे भी है। अरे बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। इसी के साथ साथ, क्या कह रही हो आप रिपीट करना। हाइट एंड लेंथ, देखो ये मैंने जो ऑरेंज से कलर किया ना, मैं पहले इसका एरिया निकाला। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, एक ही बात है ना। देखो अब इसमें ब्रेथ ब्रेथ हाइट और लेंथ मैंने अलग अलग कर दी हैं। अगर मैं फ्रंट फेस की बात कर रहा हूँ, इस ऑरेंज फेस की बात कर रहा हूँ, तो आप इसकी सिर्फ डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करोगी। ठीक है, रेक्टेंगल जिस तरह ये निकलता है, और इसके बाद इसके जैसे ही बिल्कुल पीछे भी है इसके। अगर आप अपनी बुक देखो तो आपकी बुक का एक फ्रंट भी होगा और उसी के जैसा बिल्कुल बैक पे होगा, पीछे की तरफ होगा। नहीं, डिपेंड करता है कि आप लोग के आपकी जो है, नहीं जैसे आप इसकी बात कर रही हो, पीछे भी तो लेंथ होगी, आप ये कह रही हो।
हाँ वो लेंथ होगी, उसके लिए भी यही होगा लेंथ, और उसकी भी यहाँ पे हमारे पास हाइट होगी लाइक दिस। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट तभी हम लोगों ने किया और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। लेट से इसका एरिया आ रहा है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करोगी तो 50 मल्टीप्लाई 50 प्लस 50, या मल्टीप्लाई बाय 2 करोगी 100 आएगा, या 50 प्लस 50 कर लो जब भी 100 आ रहा है। ठीक है। अच्छा अब हम लोग देखते हैं लेफ्ट एंड राइट को। तो लेफ्ट का फेस देखो, इसमें ये हमारे पास क्या थी, ब्रेथ, और ये आ गई हाइट। तो ये हो गया आप लोग के पास ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, और इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसा मैंने यहां बनाया है इस साइड पे, वैसा ही यहाँ पे भी होगा। लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ होगा, तभी मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ है। इसी के साथ साथ टॉप एंड बॉटम भी तो है। टॉप के लिए हमारे पास क्या है, लेंथ है, और इस साइड की हमारे पास ब्रेथ है। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ हो जाएगा ये, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, और उसको भी मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे। अब देखो कितने फेसेस हो गए, 2 4 6, 6 फेसेस हो गए हमारे पास। अब इनमें से कोई एक फेस भी गायब होगा, आप लोग इसको आराम से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। लेट से टॉप का नहीं है, आप इसको क्या कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आप सिर्फ बॉटम का काउंट करोगे। मल्टीप्लाई बाय 2 करने का मतलब ये है कि दो है ये। आ गई बात समझ में। अब इसको साथ लिखूं तो होता है 2LH प्लस 2BH प्लस 2LB। ये आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ गया। अब इसमें अक्सर किया जाता है, 2 कॉमन लेके LH प्लस BH प्लस LB कर देते हैं, और इसको रट्टा लगा देते हैं कि यही फॉर्मूला है, इसके अलावा तो कोई दुनिया में फॉर्मूला ही नहीं है। ऐसा नहीं है। आप लोग अलग से, मैं हमेशा आज तक भी है ना अलग से इसको कैटर करता हूँ, अलग से ही देखता हूँ। मैं ये नहीं कर रहा होता इसको ना, अलग से ये फॉर्मूला याद नहीं कर रहा होता बैठ के। मैंने टोटल सरफेस एरिया के लिए कभी फॉर्मूले याद ही नहीं किए हैं, स्पेशली फॉर क्यूब एंड क्यूबॉइड। आ रही है बात समझ में। यस सर। मुझे लग रहा है आप लोगों को कंफ्यूजन है क्यूबॉइड में। यस, फातिमा एंड अब्दुल्ला। चलो ठीक है। अच्छा अब इसके बाद हम लोग के पास कौन सी शेप आएंगे, देखो इसी के जैसा एक और फेस होगा, इस वाले जैसे ही फेसेस आएंगे। अभी आप लोग के पास एक वर्ड्स, आप लोग एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, क्रॉस सेक्शन का। क्रॉस सेक्शन का मतलब जरा समझो। ये जो मैं ऑरेंज फेसेस बना रहा हूँ ना, इसको कहा जाता है क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है जो आपको फ्रंट नजर आ रहे हैं। लेट से आप इसको कट भी करोगे, अगर बीच में से कट भी करोगे आप लोग इसको बीच में से, तो आपको ये फेस नजर आएगा बार बार। समझो मैंने यहाँ से इसको स्लाइस किया, यहाँ से स्लाइस कर दिया इसको, और मतलब इसको स्लाइस कर रहा हूँ यहाँ से, नाइफ, ये नाइफ है मेरी, इसको मैंने स्लाइस किया, तो जब भी जाके आपको यही फेस नजर आएगा जो मैंने ऑरेंज फेस बनाया हुआ है। दिस इज क्रॉस सेक्शन। अभी जो क्रॉस सेक्शन है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग जरा समझना, मैं ऐसे नहीं कर रहा कि मैं क्रॉस सेक्शन का एरिया निकाल रहा हूँ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ कर रहा हूँ, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ ये वाली लेंथ से, तो वॉल्यूम आ रहा है, चेक करो। ऐसे ही कर रहा हूँ मैं, थोड़ी सी अजीब बात करी है मैंने, दोबारा सुनो। मैं इसका पहले एरिया निकाल रहा हूँ और उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ लेंथ से। आप बोलोगे सर बात एक ही है ना, आप एल मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय एल करें जब भी आपके पास वॉल्यूम ही आ रहा है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एरिया निकालें, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय लेंथ कर दें जब भी एक ही बात है। ऐसा ही है इंस्ट्रा। जी। इसमें भी यही करेंगे। अगर मैं आप लोगों को कहूं कि इसका मैं एरिया निकाल रहा हूं, तो इसका एरिया मैं बोलूंगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट कर दो, और उसके बाद इससे मल्टीप्लाई कर दो जो ये आपके पास स्लांट लेंथ है या ब्रेथ है। आप लोग बोलोगे सर एक ही तो बात है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई ब्रेथ हो तो रहा है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी आगे बताता हूँ क्यों। फॉर्मूले याद करने के लिए ये सारा। अगर आप लोग को लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट बहुत आराम से याद हो जाता है ना, तो जरा एक आगे कॉन्सेप्ट और आसान हो जाएगा। पहले बताओ ये सही समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यस सर, आ गया। चाहिए गुड, दिस ऑरेंज जी फेस सर। इज बेसिकली द क्रॉस सेक्शन। आगे चलते हैं। अब मैं जरा बना रहा हूं शेप ये, सब। इस शेप को मैं क्या कहूंगा, यस, और सिलेंडर। हाँ गुड, ये सिलेंडर है।
और ये भी बनता है सिलेंडर। अक्सर वर्ड यूज करते हैं पाइप, एग्जामिनर पाइप वर्ड यूज करता है, कॉइन यूज करता है, पाइप यूज करता है, ये सारे क्या है, सिलेंडर ही हैं। कॉइन भी आपको पता है सिलेंडर है आपके पास, जो आपका कॉइन है ना वो भी सिलेंड्रिकल है। कोई मुझे कह रहा था सर कि ना 3D 2D एग्जिस्ट करते हैं। मैंने बोला कैसे? वो कह रहा है सर वो जो है अपना जो सिक्का होता है, सिक्का सर्कल होता है, सर्कल नहीं है वो, सिक्के की भी थिकनेस है, ऐसा होता है, और यहाँ इतनी थिकनेस तो है उसकी भी, एटलीस्ट जिस चीज की थिकनेस है वो चीज एग्जिस्ट करती है, उसी का वॉल्यूम निकाला जा सकता है। तो ये आपका सिक्का भी क्या कहलाएगा, सिलेंड्रिकल कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे सिलेंडर जो है वो लेटा हुआ है, इसमें ऐसे हमने खड़ा किया हुआ है इसको, ठीक है। मैं सिलेंडर की क्रॉस सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो क्रॉस सेक्शन क्या है बताओ? क्रॉस सेक्शन यही होगा ना, सर्कल, ऐसा ही है। हेलो? यस सर। जी ओके, सर। ठीक है। तो अगर मैं, मुझे क्या चाहिए, मुझे अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर चाहिए, मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की जरूरत है, अभी वॉल्यूम कैसे निकाल रहा था मैं, इनके एरिया निकाल रहा था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर रहा था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ऐसे ही कर रहा था मैं बार बार। यस सर। क्रॉस सेक्शन, हाँ, तो यहाँ पे भी क्या होगा, क्रॉस सेक्शन का एरिया निकालो। क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या होगा यहाँ पे, व्हाट इज द शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन, पाई आर स्क्वायर, गुड, पाई आर स्क्वायर, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इस लेंथ से। अच्छा, मैं जरा इसको अगर खड़ा कर रहा हूँ सिलेंडर को, तो मैं इसको क्या कहूंगा, इसको मैं हाइट बोलूंगा। तो पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका फॉर्मूला किसका आ गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब ये रट्टा नहीं है, अब आप लोग को समझ में आ जाएगा कि पाई आर स्क्वायर सर्कल का होता है, और हाइट से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोग के पास क्या बन रहा है, ये वॉल्यूम बन रहा है। ठीक है, बहुत आसान हो गया। पाई आर स्क्वायर आ गया सर्कल का, मल्टीप्लाइड बाय एच, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब जरा एक पहले ये समझ लो, अगर समझ में आ गया मुझे बताओ, फिर मैं एक और चीज बता रहा हूँ उसको समझाने के लिए। समझ में आ गई ये बात? यस सर। ठीक है, अब मेरी बात समझना जरा। आ, आप लोग के पास अगर कोई ऐसे कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट या ग्लास वगैरह ना कुछ है, तो आप लोग उसको जरा या विजुलाइज कर लो, दिमाग में बिठाओ उस चीज को, और जरा सोचो एरिया का क्या मतलब होता है, जो चीज पूरी ऑक्यूपाई की जा रही हो, पूरा पूरा ऑक्यूपाई किया जा रहा हो, ठीक है, पूरा, सिर्फ आउटर बाउंड्री नहीं, पूरा का पूरा डार्क कर दोगे। अच्छा, तो अगर मेरे पास बहुत सारे स्टैक ऑफ सर्कल्स हैं, तो ये पूरा सिलेंडर बना देंगे। अगर मैं बहुत सारे सिक्के, चलो सिक्कों की बात करते हैं, बहुत सारे सिक्के हैं, अगर मैं सिक्कों को स्टैक करता रहूंगा, स्टैक करता रहूंगा, स्टैक करता रहूंगा, पूरा एक सिलेंडर बन जाएगा, बन जाएगा बिल्कुल। तो अगर मैं देख रहा हूं कि मेरे एक सिक्के का एरिया मेरा, या एक सर्कल का एरिया मेरा होता है पाई आर स्क्वायर, और अगर मैं इससे मल्टीपल सिक्कों से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं, तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो कितनी तरीकों से पता चल रहा है कि वॉल्यूम जो है वो पाई आर स्क्वायर एच है। अगर आप लोग को क्रॉस सेक्शन से याद हो रहा है तो बहुत अच्छा है। ये ऐसे कर लो कि एक सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, तो हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो समझो स्टैक ऑफ सर्कल्स हैं इतने सारे, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। ठीक है, मैं आज बहुत एनर्जी यूज कर रहा हूँ, मुझे आप लोगों की एनर्जी नजर नहीं आ रही है, आज रेस्ट भी नहीं है ना असल में। अच्छा जी, उसके बाद इसके इसके उस पे आ जाते हैं, सरफेस एरिया में। अब तीन सरफेसेस हैं। अब जरा वही वाली बात है, विजुलाइज करो, उसको पेंट करना है। मैं आपको एक सिलेंडर ला के दे रहा हूँ, आप लोग उसको पेंट करोगे। अब बताओ कौन कौन सी सरफेसेस पेंट होंगी, कितनी सरफेसेस पेंट होंगी, पहले ये बताओ कितनी होंगी, ये बताओ कौन कौन सी नहीं, कितनी होंगी, कितनी सरफेसेस? ठीक है, इसके अलावा पेंट नहीं होगा? अगर मुझे पूरा पेंट करना है तो कुछ और
और सरफेस नहीं होनी चाहिए इसकी फातिमा? यस जैफा। सर 3 सरफेस। 3 सरफेसेस होंगी, कैसे? एक होगी इसकी टॉप एंड बॉटम, बिल्कुल सही कहा था फातिमा आपने। और उसके बाद इसका ये जो कर्व सरफेस चल रहा है ये भी तो पेंट करना है, ये भी तो एक सरफेस ही है इसकी। आ रही है बात समझ में? तो 3 सरफेसेस हैं। अब 3 सरफेसेस के लिए अगर इसके सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके सबसे, ये तो आसान है, एरिया ऑफ सर्कल है, नीचे भी क्या है, एरिया ऑफ सर्कल है। बट जो ये कर्व सरफेस है ये थोड़ा तंग करेगा। अब ये कर्व सरफेस के लिए क्या होगा, आपका फॉर्मूला क्या है कर्व सरफेस के लिए? अब हम बात करते हैं, ईद गुजरी है ना, तो ईद के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी दिमाग में आएगी मेरे, चूड़ियां। लड़की पहनती है ना चूड़ियां, तो आपके पास एक चूड़ी है, सही है? अच्छा, अब ये जो चूड़ी है, आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग पैकेट से निकालते हो तो वो एक पूरे ना सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट की तरह होती है, ऐसा ही है जी। तो एक चूड़ी की अगर मैं बात करूं कि मुझे उसके देखना है कि उसकी लेंथ कितनी है, तो उसकी लेंथ कितनी आने वाली है, कितनी कैसे निकलेगी उसकी लेंथ, बताओ? बराबर में लिखा हुआ भी है, लेंथ कैसे निकलेगी इसकी? 2πr, ऐसा ही है? मैं, आप क्या कह, कोई कुछ कह रहे हैं? बता रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं एक चूड़ी की बात कर रहा हूँ मैं उसकी आउटर की बात कर रहा हूँ, आउटर बाउंड्री की बात कर रहा हूँ, तो वो कितनी आ रही है, वो लेंथ कितनी आती है, किस तरह आती है? ये बात समझ में आ गई, क्योंकि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, ठीक है? अब मेरे पास क्या है, स्टैक है बहुत सारा, तो इसके ऊपर एक और आ गई, फिर इसके ऊपर एक और आ गई, फिर इसके ऊपर एक और आ गई, एक और आ गई, ऐसे पूरा स्टैक बन के सिलेंडर बन रहा है, लाइक दिस, ठीक है? ऐसे एक सिलेंडर बन रहा है। तो आप एक की निकाल लो, एक की क्या है 2πr, और हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो ये और सारी नहीं होंगी, कितनी बनेगी, लेट्स से 5 हाइट बन रही है, मिला दो ओवरऑल पूरी आउटर बाउंड्री आ गई, पूरी आउटर सरफेस आ गई, नहीं आई बात उजैफा कुछ? सर आपकी आवाज बहुत लैग हो रही जी है। सर आवाज तो सही नहीं आ रही। आवाज मेरी, एक मिनट सबर करो। हेलो हेलो, जी सर। बेटर है आवाज? जी ओके, जी सर। मैं ये कहना चाह रहा था आप लोगों को कि अगर मैं एक एक जो चूड़ी होती है उसकी मैं लेंथ निकालना चाह रहा हूँ, मैं उसकी आउटर बाउंड्री निकालना चाह रहा हूँ, तो उसकी कैसे निकलेगी, 2πr से निकलेगी, यहाँ तक समझ में आया? और अगर मेरे पास पूरा स्टैक है, मेरे पास जो है वो बहुत सारी चूड़ियां हैं, अब मैं सबकी अगर मैं आउटर बाउंड्रीज लूंगा तो मेरे पास पूरा सरफेस नहीं आ जाएगा, आउटर सरफेस, कर्व सरफेस, तभी मैंने इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। लेट्स से इन सबको जोड़ के, सबको स्टैक बनाने के बाद ये 5 सेंटीमीटर की हाइट बना रही हैं, तो मैं क्या करूंगा, 2πr लगाऊंगा फॉर वन, एक चूड़ी की 2πr लगा दी, मल्टीप्लाई बाय 5 करें क्योंकि हाइट 5 आई है, 2πr है, इससे पूरी की पूरी चूड़ियों का जो है बिल्कुल जो आउटर बाउंड्रीज है वो सबकी आ जाएंगी, तो ये पूरा सिलेंडर की आउटर बाउंड्री आ गई। ये बात समझ में आई या नहीं समझ में आई?
यस सर आ आ गई। गई? हुज़ैफा समझ में आई आपको? यस हुज़ैफा? ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाले शेप्स हो गए। अब सिलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट शेप था, बता दिया मैंने। इसका अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो कर्व सरफेस एरिया है। क्या है कर्व सरफेस एरिया? 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया इज 2 पाई, नॉट पाई आर, 2 पाई आर। 2 पाई आर एच भी लगाना पड़ेगा, ये याद रखना। सही है। अच्छा, अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो टोटल सरफेस एरिया में हमने अभी देखा कि कितनी फेसेस हैं इसके? 3 फेसेस हैं। या कितनी सरफेसेस हैं? 3 सरफेसेस हैं। एक सरफेस है हमारी 2 पाई आर है जो कि कर्व सरफेस है। अगर हम पेंट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पेंट करना पड़ेगा, तो कर्व सरफेस आ गई एक। इसके अलावा टॉप एंड बॉटम है। टॉप एंड बॉटम दोनों दोनों जो है वो हमारे पास सर्कल्स हैं। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, और यू कैन से 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। नाउ इट डिपेंड्स कि कितने हैं सरफेसेस। लेट से ऊपर से बोल दे हॉलो है, तो आप एक 2 पाई आर हटा दो, 2 पाई आर स्क्वायर हटा देना। अगर वो बोल दे ओपन एट बोथ एंड्स है, तो आप क्या बोलोगे? सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लोगे, सिर्फ एक ही सरफेस आएगी फिर। तो ये सरफेसेस काउंट करना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। ये एक कैटेगरी के थे। इसमें एक और रह गया प्रिज्म। अब मैं बताता हूं कि कोई अदर देन सर्कल एंड अदर देन रेक्टेंगल और स्क्वायर अगर कोई और क्रॉस सेक्शन आ जाए। अपने कौन कौन से क्रॉस सेक्शन देख लिए? स्क्वायर क्रॉस सेक्शन देख लिया हम लोगों ने, रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन देख लिया, अगर हम लोगों ने जो है वो सर्कल क्रॉस सेक्शन देख लिया। हमें फॉर्मूले पता चल गए, फॉर्मूले में कोई तब्दीली नहीं हुई है, फॉर्मूले वही है। अगर हमारे पास क्रॉस सेक्शन में बना हुआ आ जाए, हाँ सिलेंडर हो गया ना। सिलेंडर में क्या क्या चीजें हमने पढ़ी है? सिलेंडर में हमने वॉल्यूम पढ़ा, वॉल्यूम ये रहा। और सिलेंडर पे हम लोगों ने फिर अपना कर्व सरफेस एरिया पढ़ा, फिर टोटल सरफेस एरिया पढ़ा। ठीक है फातिमा? ओके। अच्छा, अब हम जरा बात करते हैं अबाउट दिस शेप। अब इसमें क्रॉस सेक्शन क्या है, जरा कोई बताएगा? यस इंशा? फ्रंट फ्रंट फेस। फेस है। क्या है फ्रंट फेस की? ट्रायंगल। कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल राइट ट्राइंगल है। एंगल। कितना आसान है इसका एरिया निकालना। बेस हो और हाइट हो तो बहुत ही मौजे हो जाते हैं। तो ये हाइट हो गई, ये बेस हो गई हमारे पास। और मैंने क्या सिखाया है कि अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो आपको करना क्या पड़ेगा? एरिया निकालो क्रॉस सेक्शन का और लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। एरिया निकालो क्रॉस सेक्शन का, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। एरिया निकालो क्रॉस सेक्शन का और लेंथ से। इधर भी सब जगह यही हो रहा है, तो इधर भी क्या होगा? एरिया निकालो क्रॉस सेक्शन का और लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका वॉल्यूम ऑफ, अब ये इस तरह के शेप को पता है क्या कहा जाता है? अदर देन सर्कल, अदर देन रेक्टेंगल और अदर देन स्क्वायर, अगर कोई और क्रॉस सेक्शन आ जाए जैसे ट्राइंगल, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, इस तरह के शेप आ जाए तो इसको कहा जाता है प्रिज्म। प्रिज्म का एरिया क्या होगा? प्रिज्म का आप वॉल्यूम क्या होगा? आप निकालोगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि प्रिज्म एक नहीं है, प्रिज्म बहुत तरह के होते हैं। ये ट्राइंगुलर बेस्ड प्रिज्म है, इसका नाम स्पेशल क्या होगा? ट्राइंगुलर बेस्ड प्रिज्म। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ये रही लेंथ। ये फॉर्मूला पढ़ते हुए आ रहे हैं, तीसरी दफा पढ़ लिया है फॉर्मूला। फॉर्मूले में कोई चेंजिंग नहीं है। बस एरिया अलग अलग तरीके से निकलेंगे। यहाँ पे अगर आप लोग इसको फर्दर लिखोगे 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। व्हाट इज लेंथ? दिस इज लेंथ। नाउ अब्दुल्ला, आवाज आ रही है मेरी? इमेजिन करो जी सर। ये प्रिज्म आपके हाथ में 3D ऑब्जेक्ट है। हाउ मेनी सरफेसेस आर देयर इन दिस प्रिज्म? सबको पेंट करना है, सोचो। टोबलेरोन खाई है चॉकलेट? जी जी खाई होगी ना। तो अब आप मुझे बताओ इसमें कितनी सरफेसेस होती हैं लड़के? सर 3। 3 सरफेसेस तो नहीं होती, ज्यादा होंगी, चेक करो।
सोचो सोचो, टेस्ट टेस्ट लेकर आओ अपने मुंह में। चलो मैं सर बता, फाइव। थोड़ी सी हिंट देता सर हूँ। पांच है। फाइव सर फेसेस, पांच है। आ गया देखो, टेस्ट आया ना फौरन से, तो जवाब भी आ गया। फाइव फेसेस होती हैं कैसे? आगे ट्राइंगल है, पीछे ट्राइंगल होगा, एक स्लांट सी स्लोप बनी हुई है रेक्टेंगल की, वो होगी, नीचे की बेस होगी और लेफ्ट साइड की होगी। आई बात समझ में? और किसी और ने भी फाइव का जवाब दिया है मुझे। नहीं, इसमें फेसेस सारे डिफरेंट होंगे, इसमें फेसेस की लेंथ सारी डिफरेंट होंगी। पता है क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं उस फेस की बात करता हूँ, मैं ग्रीन वाले फेस की बात कर रहा हूँ, ग्रीन को देखो, सिर्फ भूल जाओ बाकी सब है, वो रेक्टेंगल नजर आ रहा है आपको ग्रीन वाला? उसमें आपके पास एक, हाँ, एक है आपके पास हाइट और एक है आपके पास लेंथ। तो अगर आप हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ करोगे तो उसका एरिया आएगा, हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ करोगे तो इसका एरिया आ जाएगा। एक है नीचे बेस, मैं कलर चेंज करता हूँ, वो पिंक कलर की जो है बेस, ये देखो, उसके लिए डायमेंशन क्या है, उसकी डायमेंशन क्या है? उसकी डायमेंशन के लिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ फॉर द एरिया, ऐसा ही है। और एक और भी तो है, अगर मैं देखूं, जो कि स्लोप है, ऐसी बनी हुई है, जो ऊपर की तरफ है, जिसने ढका हुआ है इसको, उसके लिए क्या क्या डायमेंशंस होंगी? उसकी डायमेंशंस है हमारे पास लेंथ और दिस हाइपोटेन्यूज। कुछ समझ में आया? दोबारा बताऊं या समझ में आया? सर रिपीट कर दो। रिपीट कर देता हूँ। इसके लिए जरा जो है, क्या लें, ब्लू कर दें? ब्लू तो वैसी ही है, पर्पल करते हैं, चलो। अच्छा, देखो, तीन, फाइव सरफेसेस थी, दो आपके पास ट्राइंगल्स थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लोग सुकून से निकाल सकते हो, कोई मसला नहीं है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, मल्टीप्लाई बाय 2 करो, दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाएंगे। दूसरा, एक लेफ्ट साइड पे पीछे की तरफ ग्रीन कलर का आप लोगों को एक सरफेस नजर आ रहा है, उसकी डायमेंशन क्या है? अगर आप लोगों को तंग कर रही है डायमेंशन वर्ड और ये लेंथ ब्रेथ हाइट वगैरह, तो मैं आप लोगों के लिए एक और भी चीज कर सकता हूँ। आप लोग ये बता दो चलो मुझे, अगर मैं आप लोगों को देता हूँ कि दिस इज 5, दिस इज 7, दिस इज 11, तो ये भी 11 होगी ऑफ कोर्स। आप लोग के पास ये डायमेंशन है, ठीक है। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि ये जो मैंने ग्रीन कलर का किया है, मुझे इसका एरिया निकालना है, ये रेक्टांगल है, 100% रेक्टांगल है, अगर आप लोग इमेजिन करो, दिस इज रेक्टांगल। अगर मुझे इस रेक्टांगल का एरिया निकालना है तो मुझे किसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बताओ? 7 और 11 को मल्टीप्लाई। 7 और 11 को 7 मल्टीप्लाई बाय 11 से एरिया आ जाएगा। किसका एरिया आएगा? जो पीछे की साइड पे, जो लेफ्ट साइड की तरफ हमारे पास जो सरफेस है, जो कि रेक्टांगल है। यहां तक समझ में आया अब्दुल्ला? जी सर। ओके, गुड। उसके बाद अगर मैं ये नीचे की बात करूं, नीचे भी रेक्टेंगल है, वो आपको लग ऐसा रहा है, आप लोग उसको इमेजिन करोगे तो आप लोग रेक्टेंगल नजर आएगा। उसके एरिया को निकालने के लिए हम लोग किससे किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 5 × 11। 5 मल्टीप्लाइड बाई 11, गुड। अच्छा, अब ये है हमारे पास, जो इनके ऊपर रेस्ट कर रहा है ये सरफेस, ये जो इनके ऊपर रेस्ट कर रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब भूल जाओ, बाकी ट्रांसपेरेंट नहीं समझो इसको, इसको भूल जाओ, अंदर की चीजों को भूल जाओ, सिर्फ आप ऊपर को देखो। तो एक ये भी तो एक स्लोपी सा रेक्टेंगुलर इस पे रेस्ट कर रहा है, नजर आ रहा है? आप समझ में आ रहा है? यस सर। लेकिन इसके लिए 11 आप लोग के पास एक डायमेंशन है, लेकिन एक तो मौजूद ही नहीं है, ये वाली, ये तो मौजूद ही नहीं है ना? ये रेड वाली तो मौजूद नहीं है, किस सर ये तरह निकालोगी? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा, जबरदस्त। तो आप राइट एंगल ट्राइंगल को अलग करके पाइथागोरस थ्योरम करके इसकी निकाल भी लेते हैं, चलो याद रहेगा, यादगार हो जाएगा भाई। इसको कर लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 49 प्लस 25 करो अंडर रूट, आंसर बताओ मुझे।
8.6 आंसर आ रहा है। 8.6 ये होगी, तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मैं करूंगा 8.6 मल्टीप्लाइड बाय 11। लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं होती है, हमने 3 रेक्टेंगल्स का तो निकाल लिया, लेकिन अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो मुझे यहाँ का भी, एक ट्राइंगल का और इसके पीछे जो ट्राइंगल चल रहा है उसका भी, जो कि सेम है। तो आप कर लो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5 और इनको मल्टीप्लाई कर दो कलेक्टिवली बाय 2, क्योंकि दो दो एक जैसे हैं ये। अब कुछ बात समझ में आ रही है? जी। तो अगर मैं इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, फॉर टोटल सरफेस एरिया हम बोलेंगे एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल्स प्लस 3 डिफरेंट रेक्टेंगल्स, ये आपका आंसर होगा इसके। ये आप लोग इस तरीके से निकालोगे। अब देखो इसके लिए भी कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, आप लोग अलग अलग करके देखनी पड़ेंगी इसकी सरफेसेस। और सरफेस को हमेशा देखो, कभी लगेगा 2 सरफेस है, कभी लगेगा 3 सरफेस है, कभी लगेगा 4 है। इमेजिन करना सीखो, इमेजिनेशन पावर अच्छी करो, अच्छी अच्छी चीजों से याद रखो। चॉकलेट से एग्जाम्पल से याद रहा था, कितना अच्छा रह गया था। कॉइन, स्टैक ऑफ कॉइन, लड़कियों के लिए चूड़ियां, बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग इससे याद रखोगे, आप लोगों को फॉर्मूले भी याद रहेंगे। जैफा चूड़ियां याद रहेंगी ना? जी सर, याद रहेंगी हाँ, पहनानी भी तो है। इंशाल्लाह। चलो आगे चलते हैं जरा। अब हमारे पास अलग कैटेगरी के वो आएंगे, शेप्स आएंगे। अच्छा, प्रिज्म में और भी दिखा देता हूँ, वेट 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 सर, प्रिज्म को देख लेते हैं, सिर्फ बात करेंगे इसमें, कुछ इसके फॉर्मूले वॉर्मूले नहीं होंगे, मतलब होते हैं लेकिन आप लोग इतने समझदार हो कि आप लोग समझ जाओगे कि ये निकालेंगे किस तरीके से। इसमें क्रॉस सेक्शन मैं बता देता हूँ, बाकी चीजें आप लोग बताना मुझे। ये एक प्रिज्म है, ये भी एक प्रिज्म है जो मैं बना रहा हूँ, सॉरी वेट। जगह नहीं थी, एक मिनट रुको। ये कुछ आप लोग के पास शेप है, इसको भी क्या कहेंगे? इसको प्रिज्म कहेंगे। अब कोई बच्चा मुझे इसको क्यूबॉइड नहीं कहे, क्यों क्यूबॉइड नहीं कह रहे इसको? क्योंकि भाई आगे का क्रॉस सेक्शन कैसा है इसका, क्या शेप है क्रॉस सेक्शन का? प्रिज्म है, नहीं सॉरी ट्रेपीजियम है, सॉरी। बिल्कुल सही कह रही हो, ट्रेपीजियम आंसर है। अब ट्रेपीजियम पीछे भी होगा इसी तरीके से, और क्रॉस सेक्शन ट्रेपीजियम है, तो इसको बोलेंगे ट्रेपीजॉइड बेस प्रिज्म। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, प्रिज्म है लेकिन इसका नाम ट्रेपीजॉइड बेस्ड प्रिज्म है। ये क्या था हमारा? ये हमारा ट्राइंगुलर बेस्ड प्रिज्म था। ऐसे पैरेललोग्राम बेस्ड भी आता है, बहुत रेयर है, ट्रेपीजियम वाला इतना रेयर है। बस इसके अंदर हम लोग ये बात कर लेते हैं कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इसमें कितनी सरफेसेस हैं, तो इसमें एक तो है आगे की, एक पीछे की, जो कि दोनों ट्रेपीजियम्स हैं, एक ऊपर और एक बॉटम, 4 हो गई। और एक ये जो स्लांटेड है, स्लांटेड स्लोप, एक ये, और एक ये वाली जो आप लोग को नजर नहीं आ रही, अगर मैं बनाना चाहूँ तो वो पीछे नजर आएगी, ये वाली। तो इसमें कितनी है, कितनी सरफेसेस है इसमें फातिमा? 6 है, गुड, बिल्कुल सही है, जबरदस्त। इसमें पंगा सिर्फ एक ही रहेगा कि सर इसकी हाइट क्या है ये नहीं पता चल रही, और सॉरी इसकी डायमेंशन क्या है ये नहीं पता चल रही। करना पड़ेगा, ऐसे काट के क्या बनाना पड़ेगा? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल से ये हाइट हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी, वही पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे अगेन, और आप लोग ये हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो। सबको समझ में आ गया? इंस्टा समझ में आया? अरीब? जी। अच्छा, ये भी याद रखना कि हमेशा इस तरह का ट्रेपीजियम बना हुआ नहीं आएगा। दिस इज ऑल्सो ट्रेपीजियम, जो मैं अभी बना के दिखाता हूँ, दिस इज ऑल्सो ट्रेपीजियम, ये भी ट्रेपीजियम है। फिर इसमें हाइट क्या होगी?
आप लोग को हाइट तो वर्टिकली अभी देखनी है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ट्रेपीजियम होता है विच इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। उसमें क्या होता है, आपके पास ये लेंथ और ये लेंथ क्या होती है, सेम होती है। तो ये जो ट्राइंगल्स अगर मैं बनाऊंगा ना इमेजिनरी, ये दोनों सेम होंगे इमेजिनरी लाइन बना के। तो लेट से अगर ये 30 है, ये लेंथ कितनी है 30, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने इसको एकदम जहन में आ गया। और ये लेंथ है आपके पास 40 पूरी, और इसकी हाइट जो है वो है आपके पास कुछ भी है 10 है फॉर एग्जाम्पल। और मैं आप लोगों से पूछूं ये जो स्लोप है, ये जो स्लांट है या हाइपोटेनस है, ये कितनी है, तो कैसे निकालोगे बताओ। यस एनीवन? करीब ट्राई तो करो। क्या सर ये साइड निकालनी है इसकी, ये जो पैरेलल है। जहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क बनाए हुए हैं, यस। किसी और के दिमाग में आया? सर पहले 10 हो जाएगा ये जो ट्रायंगल आपने अलग किया हुआ है। ठीक है, इसकी बेस क्या होगी? नहीं, इसकी बेस 10 हो जाएगी अगर आपने उसकी हाइपोटेनस के तरीके से निकालना है तो। ये 10 हो जाएगी, ये कह रहे हो? जी ये 10 क्यों होगी? नहीं, ये मुझे समझ में नहीं आया, रीजन बताओ। सर, ये बेस नीचे की 40 है, ऊपर की 30 है, तो ये। अच्छा, तो तुमने कहा, तुम ये कह रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो 30, ऐसा ही है अरीब? यस सर। बेटा ये 5 और 5 नहीं होनी चाहिए ताकि पूरी 40 बने। हाँ सर, ये भी हो अब सकता, ये समझ भी। में आया, ये जी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात सबको समझ में आई? अगर ये 5 है ये 10 है तो आप लोग ये निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। यस सर। आराम से निकलेगा, तो ये लेंथ निकल जाएगी। लेकिन दिस ओनली वर्क्स इन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, जिसमें आप लोग लेंथ आपस में इक्वल बांट रहे हो। आइसोसेलेस मतलब ट्राइंगल सेम है, दैट इज व्हाई यहाँ पे भी 5 आएगी और यहाँ पे भी 5 आएगी। अगर वो आइसोसेलेस नहीं है वो तो इंस्ट्रक्ट कर देगा। अगर वो आपके पास इस तरह का ट्रेपीजियम है जिस तरह का मैं बना रहा था ऐसे, अगर ऐसा है तो उसमें सिर्फ आप लोगों को देखना है हाइट डिफरेंस है क्या, सॉरी लेंथ डिफरेंस है क्या। लेट से अगर यहाँ पे वही अगेन 30 और नीचे 40 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो 30 है, लेकिन रिमेनिंग यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी 10। वो अलग केस है, उसमें एक ही ट्राइंगल बना हुआ है। समझ में आ रही है बात? अब मैं इस पे आ रहा हूँ वापस से। तो इसको भी किस तरीके से निकाला जाएगा, क्योंकि इस पे एक ही ट्राइंगल है। तो आप लोग के पास लेट से ऊपर की लेंथ 30 है, नीचे की लेंथ 40 है, तो ये जो हमारे पास जो मैंने बेस बनाई है ये कितनी होगी 10 होगी। बात समझ में आ गई? हेलो? जी सर। ओके, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जरा। ये आप ट्रेपेजॉइड बेस प्रिज्म है, तो इसमें सरफेसेस कितनी है आप लोगों ने काउंट कर ली, सबकी डायमेंशन आप लोगों को पता है। लेट से मैं लेंथ भी दे देता हूँ 50 है अगर लेंथ, तो ये आप लोगों के पास ये भी 50 होगी, ये भी 50 होगी आप लोगों के पास। हाइपोटेनस आप लोगों ने निकाल लिया है, ये आराम से एरिया आ जाएगा। ये 30/50 से ये भी आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो नीचे का बॉटम नहीं, नीचे के बॉटम के लिए 40/50 करना पड़ेगा। चेक करो जरा, 40/50 करना पड़ेगा। एग्री करते हो? यस। बॉटम के लिए बिल्कुल सही है। और लेफ्ट साइड के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर आप लोगों के पास हाइट मौजूद है, लेट से हाइट आप लोगों के पास 15 है, तो 15/50 करनी पड़ेगी आप लोगों को फॉर द लेफ्ट साइड। ऐसा ही है। और सर राइट साइड का क्या होगा? राइट साइड जो स्लोपी है ये वाली, जी इसके लिए आप लोग को हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा ना। ठीक है सर। अगर ये हाइपोटेनस निकल गया, आप उसको मल्टीप्लाई बाय 50 करोगे, आ जाएगा। चलो। बस ये जो सामने फ्रंट वाला है, हाँ, ये इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे ना, बाकी सब तो अलग अलग निकलेंगे। बाकी सब अलग अलग ही हैं। गुड, बिल्कुल सही कैच किया आपने, बाकी सारे अलग अलग हैं, डिफरेंट है। चलो, अच्छा मुझे जल्दी से वाइंड अप करना है इसको, ताकि मैं आज फॉर्मूले वगैरह करा दूं, कल नेट डायग्राम्स करा दूं, और तीसरी क्लास में मैं इसको वाइंड अप कर दूं इसके उसके। लेकिन ये फॉर्मूले आप लोग घर पे बैठ के समझने हैं, कि करके मैं फॉर्मूले भी पूछूंगा, याद भी करने हैं। याद करो, समझो। अगर कोई समझदार है समझ के करेगा तो उसको याद ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें देखनी है। अभी क्लास की खासी हो गई है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि 2-3 शेप और रह गए, उसको भी कंप्लीट कर ही दूं। चलो, एक शेप है हमारे पास,
अब कोन टाइप शेप आएंगे, कोन, पिरामिड, ये एक तरह के शेप होते हैं, मतलब एग्जैक्टली सिमिलर तो नहीं होते, लेकिन जैसे कोन अगर बना हुआ है इस तरीके से, लाइक दिस, तो पिरामिड भी कुछ इसी तरीके से बना हुआ होता है, इस तरीके का बना होता है पिरामिड, लाइक दिस। मतलब ये इस तरह के ऊपर से पॉइंटी है ना, तो इनको इनको अलग कैटेगराइज कर रहा हूं मैं, इनके अलग, इनके सेम तरीके के फॉर्मूले हैं, इसीलिए इनको अलग कर रहा हूं। अब अगर मैं कोन की बात करूं, कोन का फॉर्मूला क्या है, कोन का फॉर्मूला है फॉर वॉल्यूम, इट इज 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 मल्टीप्लाइड बाय बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये याद करना पड़ेगा पहले, 1/3 टाइम्स बेस एरिया टाइम्स हाइट। मुझे बताओ इसका कोन का बेस कैसा होगा? पाई आर स्क्वायर, गुड। तो इसको कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट, वॉल्यूम आ जाएगी। इसके सरफेस एरिया की बात करते हैं, कितने सरफेसेस हैं इसके अंदर? इसको पेंट कर रहे हैं, कितने सरफेस हैं? आप लोग के पास एक सॉलिड सॉलिड कोन है, अंदर से हॉलो नहीं है, नीचे से भी पैक है, बताओ कितने सरफेसेस हैं इसके? आउटसाइड सरफेसेस देखते हैं सिर्फ, कितने हैं? दो हैं, गुड। टू सरफेसेस है, एक एक हमारे पास नीचे सर्कल आ गया और ऊपर कर्व सरफेस हो गया, तो इसका भी फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस का। कर्व सरफेस अक्सर दिया हुआ ही होता है, ये तो अब आजकल दे रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। तो कर्व सरफेस है हमारे पास, विच इज पाई आर एल, ये कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया। टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया की बात करूं अगर मैं, टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या आ जाएगा, डिपेंड्स कि वो बता रहे हैं कि नीचे से पैक है या नहीं है। तो अगर वो नीचे से बता रहे हैं तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। सर एक सवाल था, जी बोलो। ये लेंथ और हाइट अलग अलग है ना? पाई आर एल बिल्कुल, हाइट, और ये जो एल है ना, एल एल स्पेशल हाइट है विच इज स्लांट हाइट, इसकी बात करते हैं अभी, इसकी बात ही करने वाला था मैं। ये जो एल है ना, ये लेंथ है, स्लांट लेंथ ऑफ द कोन। और वेयर एज हाइट की बात करूं ना, हाइट ये है, वर्टिकल होती है हमेशा हाइट, याद रखना, हाइट ये है, ठीक है। ओके सर। जरा इस कोन को गौर करते हैं दोबारा, और जरा देखते हैं कि ये एल का क्या चक्कर है, ये लेंथ कैसे निकलेगी, ये एल वाली लेंथ। तो हमारे पास, हाँ क्या कह रहे हो, ये कुछ कह रहा था। अब ये आपके पास हाइट है, ये आप लोग के पास रेडियस कहलाएगा ऑफ द सर्कल, ये रेडियस ऑफ द सर्कल। और ये क्या है, ये आपके पास स्लांट हाइट है। स्लांट हाइट कैसे निकलेगी इंस्टा? Pi or L? नहीं, पाई आर एल तो हम लोग सर वो निकालने हैं, कर्व सरफेस। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये लेंथ कैसे निकलेगी, और आप लोग के पास ये लेंथ गिवन है, हाइट भी गिवन है और रेडियस भी गिवन है, सोचो सोचो सोचो। Hypotenuse वाला formula? हाँ, पाइथागोरस लगेगा, गुड। तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट है पाइथागोरस थ्योरम, हर जगह यूज हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर आप लोग देख सकते हो एक राइट एंगल ट्राइंगल इमेजिनरी बन रहा है आप लोग के पास, सही है। तो हाइट आ जाएगी वर्टिकल, और आप लोग के पास रेडियस आ गया, रेडियस ऑफ सर्कल नीचे से, और उसके बाद स्लांट हाइट हो गई। वॉल्यूम ये है, सरफेस एरिया ये है, ठीक है। एनी क्वेश्चन? जी। हम्म, तो खुल जाए तो क्या होगा, कौन अगर खुल जाए, लेट से अगर मैं कहता हूँ, हाँ क्या कह रही हो? जबरदस्त जबरदस्त, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है या आपने अभी इमेजिन किया है?
बिल्कुल सही इमेजिन किया, जबरदस्त, आई रियली अप्रिशिएट, बहुत अच्छा इमेजिन किया है कि ये सेक्टर बन जाता है हमारा जब अगर खुल जाएगा तो। ये नेट डायग्राम्स में इंशाल्लाह कल कराऊंगा ना, उसके अंदर आएगा ये। सही है, ओ गुड। तो अगर हम लोग इसको हाँ साइड से काट रहे हैं ना, स्लांट लेंथ से काट रहे हैं, उसको खोल रहे हैं, तो मैं हमेशा जब भी किसी फिजिकल ट्यूशन जाता हूँ तो मैं ये एग्जांपल देता हूँ कि उसको क्या करता हूँ, मैं सेक्टर बनाता हूँ एक, और सेक्टर को फोल्ड करके, या बर्थडे कैप की एग्जांपल देता हूँ कि बर्थडे कैप को जो है आप वो काट दो, स्लांट लेंथ जो है उससे काट के आप उसको खोल के देखोगे तो आपके पास सेक्टर बन जाएगा। बहरहाल आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो है वो प्रिज्म आ जाएगा, सॉरी प्रिज्म नहीं, पिरामिड, पिरामिड, मैं पिरामिड प्रिज्म में बार बार कंफ्यूज होता हूँ, तो अगर मैं गलती से प्रिज्म कह दूं तो मुझे बता देना। दिस इज पिरामिड, एंड यूजुअली पिरामिड आर ऑफ टू टाइप्स, अपना रेक्टेंगुलर बेस, एंड दूसरा जो है वो स्क्वायर बेस्ड। तो अभी ये स्क्वायर बेस्ड पिरामिड, रेक्टेंगुलर बेस्ड पिरामिड है, इसके नीचे बेस क्या है, रेक्टेंगल है, और इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, अभी पढ़ के आ चुके हो तुम लोग, क्योंकि स्कोन और ये एक तरह के, ये एक ही फैमिली के हैं, तो इसका फॉर्मूला होगा एरिया वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाय बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब बेस क्या है हमारी, अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर का फॉर्मूला। इजी। यस, Yes, sir. ओके। इसी के साथ साथ अब इसका अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो थोड़ा सा मुश्किल है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया के लिए इसको खोलना पड़ेगा क्योंकि इसमें सरफेसेस ज्यादा हैं। या चलो अब वापस से अब्दुल्ला से ही पूछते हैं, इसमें सरफेसेस कितनी है, इमेजिन करके बताओ। ये चॉकलेट नहीं है लेकिन, सॉरी, Sir, 6. 6 फेसेस है। नहीं नहीं नहीं, चॉकलेट नहीं है ना, देखो उसका आंसर सही नहीं आ रहा है। 5 ही हैं सर। 5 सरफेसेस। क्यों? क्योंकि देखो एक सरफेस आ गई आपके पास, ये फ्रंट, ये आ गई पीछे की बैक, ये आ गई लेफ्ट, ये आ गई राइट, और एक ये हमारे पास बेस आ गई। तो ये जब खुलेगा ना कुछ इस तरीके का नजर आएगा। अगर मैं इसको इसका नेट बनाता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। सही है, जी सर। 1 2 3 4 एंड 5 फेसेस। तो ये एक कैटेगरी के थे। इसमें हमारे पास अगर मैं एरिया की बात करूंगा, सरफेस एरिया की, तो क्या मसला आएगा टोटल सरफेस एरिया में? टोटल सरफेस एरिया में ये मसला आएगा कि आपको उसको खोल के इमेजिन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और इसमें देखना पड़ेगा देयर आर 4 ट्राइंगल्स एंड 1 रेक्टेंगल। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रेक्टेंगल, तो आपके ट्राइंगल्स में भी एक गेम है, बताता हूँ क्या। अगर आप रेक्टेंगल है तो मैं कह सकता हूँ कि चारों ट्राइंगल सेम है। अब जरा देखो, आप खुद देखोगे, पिक्चर देखोगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि चारों रेक्टेंगल सेम है? सॉरी, चारों ट्राइंगल सेम है, ये बोल सकता हूँ क्या मैं? बताओ। कुछ भी आ रहा हो दिमाग में बता दो, अरीब बता दो। सर सेम, हाँ सेम ही है। चारों सेम है? नहीं नहीं, 2 सेम है, 2 सेम नहीं है। हाँ, पेयर सेम है। तो ये वाला और ये वाला सेम है क्योंकि दोनों की बेस सेम है, और ये वाला और ये वाला सेम है, बेस सेम। और इनकी हाइट कहाँ से मिलेगी भाई? बेस तो चलो ये रही, बेस ये रही, हाइट भी तो चाहिए, ये रही हाइट। हाइट मिलेगी जब आप प्रिज्म पिरामिड को, पिरामिड की स्लांट लेंथ देखोगे, और उसकी स्लांट लेंथ कैसे निकलती है वो हम क्वेश्चन में सीखेंगे। पूरा पाइथागोरस थ्योरम का ही गेम है, इतना मुश्किल नहीं है। आ रही है बात समझ में? ये रही स्लांट लेंथ। जी सर। पिरामिड, अगर मैं पिरामिड की हाइट के बारे में बात कर रहा था तो वर्टिकली है, हाइट है ना, वर्टिकल है, ये बात याद रखना। अगर एक पिरामिड बनाता हूं ना मैं ऐसे, तो उसकी वर्टिकल हाइट ऐसे बिल्कुल बीच में जो बनेगी ना वर्टिकल, वो हाइट कहलाएगी। इसको इमेजिन कर पा रहे हो 3D? यस फातिमा, ओके गुड। तो ये आप लोगों के पास ये आ गया टोटल सरफेस एरिया के लिए, आपको उसको खोलना पड़ेगा। एक ट्राइंगल का एरिया निकाला, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, दूसरे वाले का निकाला, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, और रेक्टेंगल का निकालना है ताकि तीनों चारों को ऐड करें, पांचों को ऐड करें, आंसर आ जाए। लेकिन यहीं पे अगर ये स्क्वायर बेस पिरामिड आ जाएगा, स्क्वायर बेस पिरामिड का कॉन्सेप्ट ये है कि स्क्वायर बेस जो है वो ट्राइंगल सारे सेम देगा।
ऐसा ही है ना, क्योंकि सबकी बेस सेम है। अब समझ में आया गेम? इवन दो ये मैं सेम नहीं बना रहा हूं, लेकिन ये 100% सेम है। आ रही है बात समझ में अरीब? यस सर, आ रही है। ओके गुड। लास्ट शेप है स्फेयर, वेरी इजी, कोई लॉजिक नहीं है, फॉर्मूले बस याद कर लेना है इसके। स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला है फॉर वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। अच्छा, वॉल्यूम में ना हमेशा देखना आप लोग है ना, एंड में ना लेंथ, तीनों लेंथ मल्टीप्लाई हो रही होंगी, तो दो, अगर रेडियस 3 क्यूब कर दिया तो रेडियस क्यूब हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम है ना सेंटीमीटर क्यूब होता है हमेशा। अगर मैं इसकी बात करूं, बेस एरिया में एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और एक और लेंथ मल्टीप्लाई हो रही है तो क्यूब हो गया। तो ये बात भी याद रखना कि आपका वॉल्यूम का यूनिट हमेशा क्यूब होता है। हर वॉल्यूम को देखोगे आप, यही यही कॉन्सेप्ट है। आप लोग देख लो, प्रिज्म को भी क्रॉस सेक्शन का एरिया निकाला, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर को ही सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बनेगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो याद रखना, वॉल्यूम सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब होता है, और एरिया जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यूनिट का गेम भी है, अक्सर यूनिट भूल जाते हो तुम लोग, इसलिए कह रहा हूं। तो स्क्वायर का भी याद रख लेना कि रेडियस में क्यूब लगता है फॉर वॉल्यूम, और एरिया में क्या लगता है, स्क्वायर। तो एरिया कैसे निकलता है, 4 पाई आर स्क्वायर, याद रहेगा। स्क्वायर क्या होता है? यस, 3D सर्कल बोल सकती हो, सही है, गुड। स्क्वायर। अभी कौन आ रहा है भाई क्लास में, इस टाइम क्लास में कौन? ओ भाई साहब, वाइल्ड कार्ड एंट्री हो रही है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सर, खैरियत? आप जल्दी आ गए। सर थोड़े लंबी कहानी बताता हूँ बाद में क्लास के। क्लास ले लेना आज के, आज बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास हुई है, देख लो ये सारे मुझे ना गुस्से से देख रहे हैं, कह रहे हैं सर ने बहुत लंबी कर दी है, जी जी। सर ने बोर कर दिया है पूरा, कब जान छूटेगी। ऐसा ही है ना अब्दुल्ला? जी सर। ये सर भी बोल रहा है, देखो। चलो खैर, हमारा जो ये स्फेयर है ना, इट्स लाइक इट्स अ बॉल बेसिकली। तो अगर आप लोग बॉल को इमेजिन करो ना, तो ये स्फेयर है। अगर मैं बॉल को कट करूं, तो अब बॉल को जब कट करेंगे तो अब आपके पास एक कर्व सरफेस आ जाएगा, एक कर्व सरफेस आने वाला है। अगर मैं बॉल को कट कर रहा हूं तो एक कर्व सरफेस आएगा, और एक नीचे की, सॉरी, नीचे की बेस आ जाएगी, हाँ। और नीचे की बेस क्या कहलाएगी, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि नीचे की बेस क्या होगी, सर्कुलर होगी। डोम शेप समझते हो, डोम शेप, ये डोम शेप बनेगा ऊपर से, और नीचे क्या होगी, सर्कुलर बेस होगी। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास क्या कहलाएगा, हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होगा, कुछ भी नहीं है, हाफ करना है हर फॉर्मूले को। 4/3 पाई आर क्यूब लिखा हुआ था वॉल्यूम, आप हेमिस्फेयर के लिए क्या लिख दो, 2/3 पाई आर क्यूब। इतना तंग नहीं करेगा। एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, आप लोग लिख दो 2 पाई आर स्क्वायर, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मैं टोटल सर्फेस एरिया की बात करूं, ये कर्व सर्फेस एरिया है, अगर मैं टोटल सर्फेस एरिया की बात करूं तो हमारे पास आएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, बिकॉज बेस इज पाई आर स्क्वायर। आ गई बच्चों बात समझ में? यस सर। सही है। अभी सोचो, मैं अगर तुम लोग को रमजान में पढ़ाता तो तुम लोग तो डांटते, मुझे बोलते पता नहीं क्या करवा रहे हैं सर आप। याद हुए फॉर्मूले किसी को कुछ? किस किस को याद हुए बताओ? थोड़े बहुत हुए हैं इंशा, आपको याद हुए? सेकंड टाइम है ये तो, थर्ड टाइम है बल्कि। जी थोड़े बहुत। थोड़े बहुत हुए हैं, चलो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हमारा था टॉपिक। इसके फॉर्मूले प्लीज आप लोग रट्टे नहीं लगाना, बैठ के समझना, सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। इनके भी, स्फेयर के भी कोई कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन अब मैं उनके कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा। स्फेयर का इतने मजे का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये बहुत मजे के हैं। सिलेंडर का मजे का है अपना, स्फेयर का वो सेक्टर्स के बहुत अच्छे हैं, θ/360, तो ये सब याद हो जाएंगे, सारे कनेक्टेड है, सब कुछ कनेक्टेड है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो इनको याद करो इंशाल्लाह। इसके जैसे इसके भयानक क्वेश्चंस दिखाऊंगा मैं नेट डायग्राम्स पढ़ाने के बाद, फिर इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर